आज मैं आपके लिए एक ऐसे भगवान की कहानी लेकर आ रहा हूं जिनका नाम जपने से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। वह श्री राम के परम भक्त थे। अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। महाबली हनुमान देवी अंजना और वानर राजा केसरी के पुत्र थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देवी अंजना पहले पुंजिकशाला नाम की अप्सरा थीं। लेकिन एक बार जब ऋषि दुर्वासा इंद्रदेव से मिलने की बात कर रहे थे तो पुंजिकशाला उनके पास से कई बार गुजरी। इससे भ्रमित होकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने पुंजिक सलाह को श्राप दिया कि वह पृथ्वी पर जन्म लेंगे, और वह भी वानर के रूप में। इसके तुरंत बाद पुंजिक सलाह ने देवी अंजना के रूप में जन्म लिया और वानर राजा केसरी से शादी की। तब अंजना ने पृथ्वी पर कठोर तपस्या की और वायुदेव के आशीर्वाद से हनुमान को जन्म दिया। आनंद रामायण के सार कांड के अनुसार जब राजा दशरथ ने अपने पुत्र के सम्मान में यज्ञ कराया, तब अग्निदेव प्रकट हुए और उन्हें प्रसाद के रूप में खीर दी। लेकिन पर्वत के ऊपर से गुजरते समय माता अंजनी ने खीर का वह भाग ले लिया जो कई अन्य लोगों को दिया गया था। खीर वहीं से गिर गई और वह देवी अंजना थीं। जब उन्हें यह प्राप्त हुआ तो उन्होंने खीर पी ली और उसके बाद हनुमान जी का जन्म हुआ। एक ओर जहां श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म धन्य खीर से हुआ, वहीं दूसरी ओर शक्तिशाली हनुमान जी का जन्म हुआ। बचपन से लेकर आज तक बजरंग बली को हर जगह हनुमान जी कहा जाता है, लेकिन उन्हें यह नाम जन्म से नहीं मिला। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के अनुसार बचपन में हनुमान जी ने अचानक आकाश की ओर देखा और सूर्य को देखकर ये सोचा कि यह कोई पका हुआ फल है। हनुमान उस फल को खाने के लिए सूर्य की ओर उड़ गए। तभी इंद्रदेव ने हनुमान जी को स्वर्ग की ओर जाते देखा। इंद्रदेव ने हनुमान को जाने के लिए कहा। जब हनुमान जी ने अपनी जिद खो दी तो देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और उन पर वज्र से हमला कर दिया। वज्र इतना तेज था कि हनुमान जी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। उसे आकाश से गिरते देख वायुदेव उसे पाताल में ले गए। हनुमान की यह हालत देखकर वायुदेव अत्यंत क्रोधित और दुखी हुए और उन्होंने संपूर्ण जगत को हिलाकर रख दिया। सभी जीवित चीजों का दम घुट जाता है और दुनिया अराजकता में डूब जाती है। तब सभी देवी देवताओं ने पाताल लोक में जाकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। हनुमान की भक्ति का सबसे प्रसिद्ध कार्य भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम के प्रति उनकी अटूट निष्ठा है। जब राम की पत्नी सीता का राक्षस राजा रावण ने अपहरण कर लिया था तो हनुमान ने उनकी खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह लंका द्वीप तक पहुंचने के लिए समुद्र में छलांग लगा दी, जहां रावण ने सीता को बंदी बना रखा था। हनुमान के साहस, बुद्धिमत्ता और निष्ठा ने उन्हें राम और उनके सहयोगियों का प्रिय बना दिया। रामायण में हनुमान के कारनामे असंख्य और महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने सीता के ठिकाने का पता लगाया, उन्हें राम का संदेश दिया और लंका में रावण की सेना पर कहर बरपाया। उन्होंने अपनी जलती हुई पूंछ से शहर में आग लगा दी और राम और उनके सहयोगियों को विभिन्न खतरनाक स्थितियों से बचाया। हनुमान की बहादुरी, शक्ति और भक्ति अंततः बुराई पर अच्छाई की जीत में सहायक थी। राम की जीत और सीता के बचाव के बाद हनुमान ईमानदारी से राम की सेवा करते रहे। वह राम के साथ अयोध्या लौट आए, जहां उन्हें विभिन्न वरदान और आशीर्वाद दिए गए। कहानी के कुछ संस्करणों में हनुमान एक अन्य हिंदू महाकाव्य महाभारत से भी जुड़े हुए हैं, जहां वह भगवान कृष्ण के भक्त के रूप में दिखाई देते हैं। हिंदू धर्म में हनुमान को शक्ति, भक्ति और निस्वार्थता के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। उनके भक्तों का मानना है कि उनके नाम या उन्हें समर्पित भजन हनुमान चालीसा का जाप करने से सुरक्षा, साहस और आध्यात्मिक शक्ति मिल सकती है। हनुमान मंदिर पूरे भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में फैले हुए हैं जहां हिंदू रहते हैं। उनकी छवि अक्सर एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ में पहाड़ों को उठाने की उनकी क्षमता का प्रतिनिधित्व के साथ चित्रित की जाती है, जो उनकी अद्वितीय ताकत और भक्ति का प्रतीक है। हनुमान की जीवन कहानी विश्वास, भक्ति और सेवा की शक्ति के प्रमाण के रूप में दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है।